हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने पार्शियल डेरिवेटिव स्टार्ट किया, इसका बेसिक क्वेश्चंस किए हैं, उसके बाद उसमें से और सारे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अपन ने सेकंड पार्ट में डाला है। अब आज हम और जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे को आज हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट मीन्स फंक्शन के अंदर फंक्शन जैसा अपन ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है वैसे ही पार्शियल डेरिवेटिव में भी लास्ट वीडियो में मैंने बताया फंक्शन के अंदर फंक्शन जैसे v का पावर r का पावर है ना, r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x y z। ठीक है, तो और इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप लोगों को की पूरी कमांड आ जाए और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं उसको हम कवर कर लें। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको क्या दिया, इफ x का पावर x, y का पावर y, z का पावर z इक्वल टू c, शो दैट एट x इक्वल टू y इक्वल टू z हमको ये मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब हमको मालूम है जब भी ये हमारा इक्वेशन 1 जो है अपन ने डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा, अगर x का पावर x, y का पावर y, z का पावर z होता है, वी यूज जनरली वी टेक लॉग। टेकिंग लॉग तो क्या आ जाएगा, इन इक्वेशन 1 टेकिंग लॉग क्या आ जाएगा भाई, x log x प्लस y log y प्लस z log z इक्वल टू log c। ठीक है, अब हमको इस क्वेश्चन में पहला काम क्या चीज़ देखना है, जो हमको प्रूफ करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तीनों वेरिएबल है x y z। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं, इससे हमको पता लग रहा है क्वेश्चन से कि जो डिनोमिनेटर में होता है, मैंने पहले भी बताया है, वो क्या होते हैं आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो न्यूमरेटर में होता है वो क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी हमको ये समझ में आ रहा है कि x जो है, z जो है x और y दोनों में डिपेंडेंट है। ओके, तो अब आपका क्या चाहिए, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उससे क्या होगा, x तो डिफरेंशिएट होगा, y विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, तो y का पूरा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बट z विल डिपेंड ऑन x। ओके, सिमिलरली व्हेन यू विल पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपका क्या हो जाएगा, x 0 होगा बट z विल डिपेंड ऑन y। तो चलो हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली इक्वेशन 2 को विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, हम अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x डॉट 1 बाई एक्स प्लस लॉग x, ये हो गया हमारा 1 डॉट लॉग x। ठीक है, प्लस ये वाला टर्म क्या हो गया, पूरा 0 हो गया, प्लस लेकिन जब आप यहाँ पे करोगे डेल बाई डेल z, डेल बाई डेल x, z log z। ओके, तो ये z है और ये x से डिफरेंशिएट हम पार्शियली नहीं कर पाएंगे, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगा के यहाँ पे z और इसे डेल z बाई डेल x करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो हमको मालूम है, पार्शियल डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, 0 होता है, तो हमको ये करना पड़ेगा। यानी अब मेरे पास क्या आ गया, x प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस ये तो 0 हो गया, इसका भी डिफरेंशिएशन वही होगा, z डॉट 1 बाई z प्लस लॉग z डेल z बाई डेल x इक्वल टू 0 हो गया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमको यहाँ से देखिए हमको आराम से मिल गया डेल z बाई डेल x इज इक्वल टू माइनस इसको इधर ले जाते हैं 1 प्लस लॉग x अपॉन 1 प्लस लॉग z, ये आ गया। ठीक है, सिमिलरली जब आप y को करोगे तो x 0 हो जाएगा, ये y वाला y बाई 1 बाई y प्लस लॉग y, और सेम आ जाएगा डेल बाई डेल z ऑफ डेल z बाई डेल y। सिमिलरली आप इसको प्रूफ करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल z बाई डेल y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस लॉग y अपॉन 1 प्लस लॉग z हो गया। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1 तो हो चुका था हमारा, यहाँ पे ले लेते हैं 2 भी हो गया शायद, यहाँ पे ले लेते हैं अपन 3, और ये हो गया मेरा इक्वेशन 4 हो गया। अब मुझे क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y, यानी क्या करना है हमको, डेल बाई डेल x ऑफ डेल z बाई डेल y। ओके, तो मेरे पास आ गया डेल बाई डेल x ऑफ डेल z पे डेल y क्या है, ये मेरा माइनस, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं भाई, 1 प्लस लॉग y अपॉन 1 प्लस लॉग z हो गया।
ठीक है। अब x के रेस्पेक्ट में करें तो y वाला टर्म तो मेरा पूरा कांस्टेंट हो गया भाई, इसको बाहर निकाल लेते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा भाई, माइनस 1 प्लस लॉग y, ठीक है, डेल बाई डेल x, इसको लिख लेते हैं 1 प्लस लॉग z होल इनवर्स, लिख सकते हैं ऐसा, ये बाहर आ गया, इसको ऊपर ले गए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट हम नहीं लगा रहे। अब ये x है, ये z है, अगेन प्रॉब्लम, हम यहाँ पे फिर क्या लगाएंगे, चेन रूल, यहाँ पे z करेंगे, यहाँ पे कर देंगे डेल z बाई डेल x, हो गया। अब आपका क्या आ गया भाई, यहाँ पे माइनस 1 प्लस लॉग y, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस 1/1 प्लस लॉग z का होल स्क्वायर और ये साथ में z इंटू डेल z बाई डेल x की वैल्यू भी मेरे पास है, हम उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 प्लस लॉग x अपॉन 1 प्लस लॉग z, हो गया। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो अपने पास एक ये दो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे एक माइनस बच गया, यानी क्या आ गया मेरे पास, डेल बाई डेल x ऑफ या हम इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस न्यूमरेटर में क्या मिला, 1 प्लस लॉग y 1 प्लस लॉग x, क्या मिल गया 1 प्लस लॉग y और ये आ गया मेरा 1 प्लस लॉग x, ओके, होल डिवाइडेड बाय क्या आया z और ये यानी क्या मिल गया z 1 प्लस लॉग z का होल क्यूब, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमारा सारा आंसर तो x में है, कब, जब x इज इक्वल टू y इक्वल टू z। तो अब हम इस इक्वेशन नंबर 5 में क्या ले लेते हैं, x इज इक्वल टू y इक्वल टू z। अगर हम x इक्वल टू y इक्वल टू z ले लेते हैं तो हमारा क्या प्रॉब्लम आएगा बताइए, सारे x हो गए, ये x, ये x, ये x, ये x, यानी ये हो गया x 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, या है 1 प्लस लॉग x का होल क्यूब। इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x 1 प्लस लॉग x बच गया हमारे पास, ठीक है। ये देखो 1 प्लस लॉग x, 1 प्लस लॉग x क्या मिल गया, 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर x 1 प्लस लॉग x का होल क्यूब, कट गया हमारे पास, ये वैल्यू बच गई। इसको हम और क्या कर सकते हैं, माइनस 1 अपॉन x लॉग e प्लस लॉग x आ गया हमारा आ गया यहाँ पे माइनस 1 अपॉन x लॉग ई एक्स, हो गया माइनस x लॉग ई एक्स का होल इनवर्स, यही हमको प्रूफ करना था। क्लियर है, बड़े आराम से सॉल्व करो। पार्शियल एक ऐसा है जिसको बहुत पेशेंसली हमको सॉल्व करना पड़ता है, तभी जाके हमको ये चीज़ समझ में आता है, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे, पहले लॉग लगा लिया, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया और z भी उस पर डिपेंड करा, तो इस तरीके से आया। हमने डेल z बाई डेल x निकाला, सिमिलरली हमारा डेल z बाई डेल y आ गया। अब हमको जो चाहिए वहाँ पे किया, y कांस्टेंट था बाहर निकाला, x z था, z x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसको चेन रूल लगाया, डिफरेंशिएट किया, हमारी सारी वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू वाई इक्वल टू z इन टर्म्स ऑफ x है, हमने कैलकुलेट किया, आंसर है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है, बच्चे बहुत इसे गलत करते हैं, तो आप लोग इसे थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम उठाते हैं। आपका क्वेश्चन आएगा, देखिए आपका क्वेश्चन है, इफ आपका क्वेश्चन आ रहा है, इफ, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। then prove that ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर प्लस uz का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 x ux प्लस y uy प्लस
ZUZ। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन देख में तो x, y, z सब कॉम्बिनेशन में है, कहीं हमको कुछ समझ नहीं आ रहा भाई एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है। लेकिन जब भी हमारा ऐसा समझ में क्वेश्चन देख के समझ ना आए कि कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमको सबसे पहले क्या देखना है, हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, हम अपना सॉल्यूशन चेक करेंगे। अगर हम अपना सॉल्यूशन चेक करेंगे जो हमको प्रूफ करना है, तो उसमें क्या दिख रहा है, ux, uy, uz। ux मतलब del u बाई del x, इसका मतलब क्या होता है आपका del u बाई del x, इसका मतलब क्या हुआ del u बाई del y, इसका मतलब क्या हुआ del u बाई del z। इसका मतलब x, y और z तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और u जो है आपका डिपेंड कर रहा है x, y और z में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया, अब जब हम इस इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x, अब हमको तीनों चाहिए, ux भी चाहिए, uy भी चाहिए, uz भी चाहिए। ठीक है, जब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया फर्स्ट इक्वेशन 1 को मैंने पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू x, तो पहला वाला तो बड़े आसानी से आ गया, देखो 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस u प्लस अब आप देखिए ये u यहाँ भी घुसा है, यहाँ भी घुसा है और यहाँ पे भी घुसा है। ठीक है, यहाँ पे मेरा a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे ये दोनों कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे ये दोनों कॉन्स्टेंट है, जब मैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगी। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस u प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस u प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस u, क्या आ जाएगा, डेल बाई डेल एक्स कर रहे हैं ना, तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मेरे को तो u चाहिए, तो चेन रूल में हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेन रूल को ध्यान देते हुए हमको इसमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेल u और यहाँ पे डेल u बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या आ गया मेरा 0। ठीक है, अब आप इसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा बताइए, तो डिनोमिनेटर में यानी एक्स स्क्वायर क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस u का होल इनवर्स, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, -1 इंटू एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस u का पावर -2, यही होगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए हमारा क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे ये 2x प्लस a स्क्वायर प्लस u माइनस आया, माइनस क्या आ गया हमारे पास बताइए, माइनस आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, इसके साथ भी वही होगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू 0। हो गया, आपको आराम से मिल गई डेल यू बाई डेल एक्स। आपका डेल यू बाई डेल एक्स क्या आ गया भाई, आपका 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू होल डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। समेशन क्यों लिख दिया है, क्योंकि सेम देखो प्लस 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 है, x के साथ a है, y के साथ b है, z के बाद c, इतने बार बार नहीं लिखेंगे, इसलिए इन शॉर्ट में हम समेशन लिख दिए। ठीक है, तो हमारा इसी तरीके से बताइए हमारा डेल यू बाई डेल वाई कैसा आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2y अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, वैसी y आ जाएगा। उसी तरीके से आप जाओगे तो आपका डेल यू बाई डेल जेड कैसा आ जाएगा, 2z अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। हो गया, सिमिलरली एक करिए, बाकी दोनों सिमिलरली में। अब डिपेंड करता है, अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा तो ऑब्वियसली यू हैव टू सॉल्व इट दिस ऑल्सो दिस। वैसे तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन मैथ्स में कभी नहीं आता, ठीक है, बट फिर भी मान लो आ गया, दे दिया इन्विजिलेटर ने, ठीक है, ईजी करने के लिए, तो वो आप लोग के लिए टफ हो जाता है। तो सिमिलरली करके, अदरवाइज आप एक करके बाकी तो सिमिलरली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका ये आ गया। अब हमको क्या चाहिए भाई, हमको चाहिए, अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या मेरा, ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर प्लस uz का स्क्वायर। ठीक है, मैं सबका स्क्वायर एक साथ लिख लेती हूँ भाई। हाँ, क्या आया, 2 एक साथ लिख लेते हैं, स्क्वायर करेंगे यानी क्या होगा, इसका स्क्वायर
इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या हो गया मेरा 4, सब में 2 है तो लिख लिया। क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस भी कर दे रहे डायरेक्ट ना, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, और सबका डिनोमिनेटर तो सेम है, क्या है समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। तो आपका देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो सेम है, तो ये क्या हो गया, ये पूरा एक टर्म कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा हुआ टर्म क्या आ गया हमारे पास 4 अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम राइट हैंड साइड में, ठीक। राइट हैंड साइड में क्या प्रूफ करना है हमको 2x ux प्लस y uy प्लस z uz इक्वल टू, ठीक है, डायरेक्ट लिख लेते हैं 2x ux यानी क्या आया 2x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू, x की जगह x स्क्वायर होगा बस क्योंकि x मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 2y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू प्लस 2z स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू। डिनोमिनेटर में तो वही है मेरा समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर हो गया। अब 2 सब में से बाहर निकालो, क्या आ गया मेरे पास 4। अब अंदर का बचा हुआ टर्म देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू, भाई यही तो है। इन तीनों का एडिशन का वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या आ जाएगा डॉट 1 अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर हो गया। इक्वेशन कोई नंबर दिया है नहीं, चलो 2 और ये इक्वेशन 3 बराबर हो गया, 2 = 3, हमको यही प्रूफ करना था, ठीक है। बहुत आराम से पेशेंसली आप सॉल्व करिए पार्शियल को, अपने आप आंसर आता है, कोई ज़्यादा मेहनत करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको मैं आप लोगों को करा देती हूँ ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद हम पार्शियल का नेक्स्ट क्लास से यूलर्स इक्वेशन उठाएंगे फॉर होमोजीनियस केस, ठीक है। फिर हम यूलर इक्वेशन उठाएंगे फॉर होमोजीनियस केस, ओके, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपका ये पूरा टॉपिक से जितने ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आपके BS गरेवाल प्रिस्क्राइब्ड बुक फॉर इंजीनियरिंग बोलना चाहिए, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंट यूनिवर्सिटी के मैंने सिलेक्ट करके आप लोगों को 3 पार्ट में कंप्लीट करा दिया, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपका क्या आ गया, क्वेश्चन है थीटा इक्वल टू t टू द पावर n, एक मिनट, e का पावर माइनस आर स्क्वायर बाई 4t, t टू द पावर n, e का पावर आर स्क्वायर बाई 4t। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n की क्या वैल्यू होगी व्हेन 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर आर स्क्वायर डेल थीटा बाई डेल आर इज इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल टी। 1 बाई आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल थीटा बाई डेल आर इज इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल टी, ठीक है। अब आप देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपको देख के क्या समझ में आ रहा है, ये डेल थीटा बाई डेल टी तो डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे या तो डेल थीटा बाई डेल आर करो, फिर उसमें आर को मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर है उसको डेल बाई डेल आर करो, फिर जो आंसर है उसको डिवाइड। इतना दिमाग टाइम नहीं, हम क्या करते हैं, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे अपन उसको प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। इसको सिंप्लीफाई क्या कर लिया हमने, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आर स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई, डिफरेंशिएट होगा पार्शियल तो 2r डेल थीटा बाई डेल आर प्लस आर स्क्वायर डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल टी। हो गया, अंदर ले लीजिए, क्या आ जाएगा 2 बाई आर डेल थीटा बाई डेल आर प्लस आर स्क्वायर तो हट गया, डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल आर स्क्वायर इज इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल टी। ये बन गया मेरा नया इक्वेशन, आ गया इजी। अब मेरे लिए बहुत आसान है, मैं डेल थीटा बाई डेल आर निकालूंगी, डेल स्क्वायर थीटा बाई डेल आर स्क्वायर, डेल थीटा बाई डेल, तीनों की वैल्यू को इस इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, मेरा आंसर आ जाएगा।
आ जाएगा ना भाई, ठीक है। चलो पहले तो अपन कर देते हैं डेल थीटा बाई डेल टी, जो ज़रूरत की डेल थीटा बाई डेल टी। टी यहाँ पे भी है, टी यहाँ पे भी है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, n टी टू द पावर n माइनस 1 ई का पावर माइनस आर स्क्वायर बाई 4t प्लस टी टू द पावर n ई का पावर माइनस आर स्क्वायर बाई 4t, टी डिनोमिनेटर में है, क्या आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर बाई 4t स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कहाँ गया, आर स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर आ जाएगा आपका, है ना, प्लस 4t स्क्वायर। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई भाई यहाँ पे, आप देखो अगर कॉमन निकालना है तो टी स्क्वायर है तो ऊपर में करेंगे टी n माइनस 2 हो जाएगा। हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे भाई, इक्वल टू ई का पावर माइनस आर स्क्वायर बाय 4t, टी का पावर n माइनस 2 बाहर निकाल देते हैं, तो अंदर क्या बचेगा nt प्लस आर स्क्वायर बाई 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। nt प्लस आर स्क्वायर बाई 4, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, हमने निकाल लिया। अब आ जाते हैं अपन, ये 4 है भाई, यूँ मत समझ लेना ना, थोड़ा राइटिंग एक जैसा दिखने लगता है। फिर आते हैं अपन डेल थीटा बाई डेल आर, डेल थीटा बाई डेल आर, आर का रेस्पॉन्ड करेंगे टी टू द पावर n, ऐसा ही रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि टी तो जो होगा नहीं। अब ई पे करो, ई का पावर माइनस आर स्क्वायर बाई 4t और आर का क्या आएगा माइनस 2r बाई 4t, हो गया। तो मेरे को क्या मिल गया यहाँ पे, ये t ऊपर चला गया, माइनस टी टू द पावर n माइनस 1 ई का पावर माइनस आर स्क्वायर बाई 4t और क्या बच गया माइनस r बाई 2, माइनस तो बाहर निकाल दिया ना हमने, r बाई 2 बच गया, ठीक है। और कुछ बचेगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ ना 2r और टी ऊपर चला गया, आपका r बाई 2 बच गया, ठीक है। अब आप वापस डिफरेंशिएट कर दो, डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल आर स्क्वायर, आपने माइनस टी टू द पावर n माइनस 1 तो पहले ही बाहर रख लेना, r का डिफरेंशिएशन 1, अच्छा बाई 2 को भी बाहर निकाल लो ना, तो r का हो गया 1 ई का पावर माइनस आर स्क्वायर बाई 4t प्लस, ठीक है, r ई का पावर माइनस आर स्क्वायर बाई 4t और ये क्या बचा माइनस 2r बाई 4t, हो गया। फिर हम बाहर क्या निकालेंगे भाई, टी टू द पावर n माइनस 1 ई का पावर माइनस आर स्क्वायर बाई 4t, ठीक है, टी टू द पावर n माइनस 1 बाहर ही है, ई का पावर माइनस आर स्क्वायर बाई 4t हम बाहर निकाल देते हैं बाई 2, तो हमारा अंदर क्या बच गया यहाँ पे देखो 1 बाई 2 यानी माइनस आर स्क्वायर बाई 2t, हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, बेस्ट सॉल्यूशन ये है, अगर मैं t को बाहर ले जाती हूँ तो t यहाँ चला जाएगा, तो ये हो गया t और ये यहाँ चला जाएगा tn माइनस 2, खत्म हो गया, बाहर चला गया ना, यहाँ t क्या हो गया, t का n माइनस 2, ठीक है। अब अपन इक्वेशन 2 में सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 बाई आर डेल थीटा बाई डेल आर, यानी क्या है माइनस टी टू द पावर n माइनस 1 ई का पावर माइनस आर स्क्वायर बाई 4t इंटू आर बाई 2, हो गया, प्लस ये टी टू द पावर n माइनस 2 ई का पावर माइनस आर स्क्वायर बाई 4t बाई 2 या t माइनस आर स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल टी, क्या आया भाई टी टू द पावर n माइनस 2 ई का पावर माइनस आर स्क्वायर बाई 4t एन टी प्लस आर स्क्वायर बाई 4, हो गया। अब सब में सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है, ये आर और आर तो यहाँ कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 भी यहाँ कैंसिल हो गया, पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, टी टू द पावर n माइनस 2 ई का पावर माइनस आर स्क्वायर बाई 4t, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस टी, ठीक है, प्लस ये तो पूरा हट गया, ये क्या बच रहा है 1 बाई 2 टी माइनस आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है भाई ना, कंफ्यूज मत हो जाना कि मैडम ने बीच में क्या लिख दिया, इक्वल टू क्या आ गया, ये था, ये दोनों कट गया,
मेरे पास क्या बच गया, एन टी प्लस आर स्क्वायर बाई 4। ओपन कर लो, क्या आ गया, माइनस टी प्लस 1/2t माइनस आर स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू एन टी प्लस आर स्क्वायर बाई 4 है। माइनस प्लस का कहीं गड़बड़ हो गया है क्या, चलो देखा जाए तो यस, ये माइनस में खा गई। ठीक है, तो ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा। देखो अपने आप को समझ में आ जाता, माइनस नहीं आता, क्यों, क्योंकि माइनस नहीं रहने से क्या होता है, ये प्लस माइनस हो जाता, और ये प्लस माइनस अभी देखिए, अब ये कैंसिल हो गया, अब खाली सारे टर्म्स टी के में आ गए, नहीं तो क्या हो रहे थे, नहीं दोनों आर और टी बच रहे थे, यानी हमने कहीं गड़बड़ी की, हम अपने आप में ही कैलकुलेशन में देख के समझ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया बताइए, -3/2t इज इक्वल टू एन टी। आ गया आपका एन की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। क्लियर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस जो आपके BS गरेवाल, जो आपकी ज़्यादातर ऑल ओवर इंडिया में प्रिस्क्राइब्ड बुक्स है, उसके सारे अच्छे क्वेश्चंस, सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, उसको मैंने आपको बता दिया। हियर वी एंड विद अ पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इसी का होमोजीनियस इक्वेशन फॉर पार्शियल डेरिवेटिव विथ यूलर्स फॉर्म्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट है तो आपको पता है मेरा क्या है, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो भी डाउट्स है आप एनी टाइम आई एम अवेलेबल, यू कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन एनी टाइप। ये नहीं कि मैं यही पढ़ा रही, आपको जिस भी मैथ्स के टॉपिक में डाउट है आप पूछिए, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।